नमस्कार। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी का जो वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सीरीज। जल्दी ही हम लोग 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला भी कर लेंगे। पहले दो ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा तो लिखा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो सीधी बात है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 30 जून 1844 ईस्वी को। चलो थर्ड नंबर, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। चौथा नंबर, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो पांचवा नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी लगभग 1000 निबंध लिखे थे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने के का नाम, प्रहसन का नाम बताएं। तो बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम क्या था? तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का भी, आचार विडंबना, सब था। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा एक सेकंड, डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 7 नंबर, निम्न में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने आजाद शत्रु नहीं लिखा है, ठीक है। वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं, जैसे वाक शक्ति का अनेक फायदे में से कौन दो है? वाक शक्ति जो अनेक फायदे हैं उसमें से कौन से दो हैं? तो एक है हमारा स्पीच, स्पीच मतलब वक्तृता, और दूसरा है बातचीत, डी नंबर। चलो 9 नंबर, बेन जॉनसन बेन जॉनसन ने क्या कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य की साक्षरता होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एडिसन का मत क्या है? तो एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है। 11 नंबर, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद में हिंदी वर्धनी सभा की ओर से कब निकाला था? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका है वो बालकृष्ण भट्ट जी ने कब निकाला था? तो वो निकाले थे 1877 ईस्वी में। बालकृष्ण और हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? तो 33 वर्षों तक। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 13 नंबर, अब आगे 13 नंबर, कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा नहीं लिखा है तो देखना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन जो है पद्मावती, चित्रसेन, पद्मावती तो लिखा है, शिक्षादान भी हम लोग पढ़े हैं, आचार विडंबना भी पढ़े हैं, तो मतलब ई भी नहीं होगा। अब तीसरा, रोगी और वैद्य, ई भी हम लोग पढ़े हैं। इंडेश्वरी अन भारत जननी भी पढ़े हैं, तो ई तो नहीं होगा। आषाढ़ के एक दिन, ये नहीं लिखे हैं, डी नंबर, ठीक है। 14 नंबर, अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? तो ये थे भारतेंदु युग के। और पूछेगा काल, तो आधुनिक काल। किस काल के? तो आधुनिक काल। और युग पूछेगा तो भारतेंदु युग। चमनिस्तान का अर्थ क्या होता है? तो चमनिस्तान का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। आगे बढ़ो। बालकृष्ण भट्ट ने क्या नहीं बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो बालकृष्ण भट्ट महाकाव्यकार नहीं थे। किसने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा का को सार्वजनिक करते जाना है? गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। तो हम लोगों ने पढ़े किसके बारे में? अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, या फिर स- शमशेर बहादुर सिंह। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा रघुवीर सहाय जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट के समय कौन सा साहित्यकार थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे, प्रताप नारायण मिश्र भी थे, प्रेमगन भी थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य लेखकों से की है? तो एडिसन एवं स्टील से की है। आगे बढ़ो। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ये होगा आधुनिक काल। युग पूछेगा तो भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु भारतेंदु युग, ठीक है। और काल पूछेगा तो आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट रचना की कौन सी विधा है? तो बालकृष्ण भट्ट रचना का एक निबंध है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 22 नंबर, दमयंती स्वयंवर किन की रचना है? हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी की। बातें खत्म। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट की क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण बातचीत करने की शैली को बतलाना चाहते हैं।
24 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के बाद फैराडे के मुंह से एक शब्द सुनी है, ठीक है। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता? तो बोल नहीं सकता, सीधी बात। 25। चलो 24 नंबर पे, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, किससे? बातचीत के जरिए, झगड़ा के जरिए नहीं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, बी नंबर। चलो आगे बढ़ो। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट पेशे से एक व्यापारी थे। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ता है? तो दो सहेलियों, हमजोली सहेलियों के बीच में। तीसरा नंबर, नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का प्रमुख कारण है? तो नौजवानों की निंदा ये बुढ़ों की बातचीत का प्रमुख कारण है, प्रकरण है। लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि की लालसा किसने जगाई थी? तो माताश्री ने। चलो, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से बातचीत है। 100 अजान 100 जान नामक उस उपन्यास के रचनाकार कौन से हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलो इतना ही खत्म, सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन थे। अगर रहा बात और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे एकदम फ्री। आज दरअसल आपका पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, तो जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन को मत मिस कीजिएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी लास्ट टाइम में पीवाईक्यू सीरीज और गेस्ट पेपर चलेगा। गेस्ट पेपर कुछ दिन बाद ले आएंगे, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। सब क्वेश्चन उसके अंडर से ही आएगा।